ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सिद्धांत बिंदु दशश्लोकी पर जो टीका है इसका अध्ययनम हम करने जा रहे हैं। पूर्व पाठ में हमने 3 मंगलाचरण का अध्ययन किया। ये मंगलाचरण 3 नहीं 4 मंगलाचरण सिद्धांत बिंदु पर जो टीका है बिंदु प्रपात उस आचार्य के द्वारा किए गए हैं, वासुदेव अभ्यंकर शास्त्री जी। इन श्लोकों का मैं पाठ करूंगा, आप म्यूट रखिए, केवल श्रवण कीजिए। ध्यायामि चौपनिषदं परमात्म तत्वं दृग्रूपमद्वयममूर्तमचिन्त्य रूपम् यद्दुर्ग्रहं समवबोधयितुं यतन्ते श्रीव्यासशङ्करसुरेश्वरमाधवाद्याः मायावादमहीरुह श्रुतिशिरस्याबद्धमूलव्रजः सूत्रैरङ्कुरितोऽथ भाष्यवचसा लब्धस्वरूपो महान् श्रीमद्वार्तिककारमिश्रमुनिभिर्योऽध्यात्मविद्याचणैः सर्वज्ञैरभितो निषिक्तसलिलः सञ्जातपुष्पोऽभवत्। पुष्पाणि प्रतिगृह्य नैकविधता मालोक्यतेभ्यः परम् विद्यारण्यमहामुनि समचिनोत् सारं तदीयं मधु। तच्चैतन्मधुसूदनः कृतिवरः सिद्धान्तबिन्दौ मधु प्राज्ञानां हितकाम्यया समुचितं नाम्नः समस्रावयत्। तामेतां मधुधारां जिज्ञासूनां मुखेष्वनायासात् अभ्यंकरोपनामा पातयितुं वासुदेव इह यतते। चतुर्थ श्लोक जो है वो विषम वृत्त में है। चारों का अर्थ हमने देख लिया है। इन सभी आचार्यों जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं और जिनके नाम नहीं दिए गए हैं, जो अद्वैत वेदांत की परंपरा में पदवाक्य प्रमाण के द्वारा जिन्होंने वेदांत का निर्वचन किया है, उन सभी को प्रणाम किया है उनका स्मरण करके। और ये जो टीकाकार हैं, सिद्धांत बिंदु पर जिसकी टीका है वो शास्त्री जी, उनको हम टीकाकार कहेंगे। सिद्धांत बिंदु बिंदुकार।
तो आचार्य ने कहा कि टीकाकार ने जिज्ञासुओं के मुख में इस सिद्धांत बिंदु नामक जो मधु है उसकी मधु धारा का अनायास प्रपात हो, इसलिए मैं यत्न कर रहा हूं। अहम वासुदेव अभ्यंकरोपनामा इह यतते। इस प्रकार से अब पंचम श्लोक देखिए। पंचम और षष्ठ ये दो श्लोक जो हैं, ये दोनों श्लोक टीकाकार के अपने ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं, मतलब बिंदु प्रपात टीका के बारे में। श्री शंकरामलवचो निचय प्रवाह वीची समुद्गत तुषार विधूत चेता मायावृतिं दृढ़तरां परिहर्तु कामो धारा प्रपातन विधौ कुरुते प्रयत्नम्। श्री शंकरामलवचो निचय प्रवाह वीची समुद्गत तुषार विधूत चेता मायावृतिं दृढ़तरां परिहर्तु कामो धारा प्रपातन विधौ कुरुते प्रयत्नम्। अपने बारे में बता रहे हैं वासुदेव शास्त्री जी टीकाकार। प्रयत्नम कुरुते कि वह प्रयत्न कर रहे हैं। वो कौन है? दृढ़तराम मायावृतिम परिहर्तु कामः श्री शंकरामलवचो निचय प्रवाह वीची समुद्गत तुषार विधुत चेताः। ये दोनों विशेषण हैं। दृढ़तराम मायावृतिम, माया वृत्ति, वृत्ति नहीं है शब्द, यहां वृत्ति है। वृत्ति वृ वर्तने में तीन प्रत्यय लगा है। इसका अर्थ है वेष्टन, जो आवृत करती है वो। तो जो माया वृत्ति है, माया का आवरण है, कैसा है वो? दृढ़तर है। दृढ़तराम मायावृतिम, इसका परिहरण करने की कामना वाले। परिहर्तु कामो, परिहर्तुम कामः यस्य सह परिहर्तु कामः, उसको परिहरण करने की, उसको निवृत्त करने की कामना वाले। और उनका चित्त कैसा है? शुद्ध है। विधूत चेताहा, प्रातिपदिक क्या होगी? विधूत चेत, विधूत चेतस, सकारांत शब्द होगा। विधूत चेता एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। एक वचन है। जैसे नचिकेता, वैसे विधूत चेता। कैसे उनका चित्त विशुद्ध हुआ बता रहे हैं। श्री शंकर अमल वचो निचय प्रवाह वीची समुद्गत तुषार विधूत चेता। तुषारेण अथवा
तुषारैः विधूत चेताः। विधूत चेतो यस्य सः तुषार विधूत चेताः। वैसे समास तो बड़ा लंबा हो जाएगा। श्री शंकर, श्री शंकराणाम अमल वचः वचसाम, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। श्री शंकराणाम अमल वचसाम निचय, निचय का अर्थ है समूह। श्री शंकराणाम अमल वचसाम निचय समूह, समूहस्य प्रवाह। भगवान भाष्य का अमल वचन है, मतलब भाष्य आदि, उनके ग्रंथ आदि, उस समूह है वो एक प्रवाह समझ लो। मतलब इतना तेजी से बढ़ता होगा जैसे गंगोत्री में जो गंगा जी का प्रवाह जिसने देखा है, तो वहां तो कम जगह में इतना जल एक साथ आता है। नीचे तो हरिद्वार में कैसे प्रवाह होगा, उस प्रवाह की वीची, निचय प्रवाह वीची, प्रवाहस्य वीचयः, लहरें उसकी जो आती हैं, भगवान भाष्यकार के वचन रूपी प्रवाह की जो लहरें हैं, उससे से समुद्गत, समुद्भूत, समुद्गत का अर्थ है समुद्भूत, उत्पन्न होता है तुषार। तुषार मतलब जल की कुछ कण समझ लो, जल कण, सीधे जल का प्रवाह नहीं, केवल उस लहरों से जो जल कण हवा में भासती है, केवल उन जलकण से, तुषार से जिसका चित्त रजोगुण से निवृत्त हो गया, रजोगुण तमोगुण से निवृत्त हो गया, विधूत चेता, मतलब सारे समस्त प्रवाह की आवश्यकता नहीं है, केवल उस प्रवाह से समुद्गत उद्भूत जो तुषार है, उसके मात्र से ही जिनका चित्त विशुद्ध हो गया। जैसे कभी आपने देखा होगा तो बहुत जल का प्रवाह होता है, धारा, तो उसके पास भी जो खड़े रहते हैं, मतलब उसके नीचे नहीं, उसके पास में, वो भी बिल्कुल भीग जाते हैं, मतलब स्वच्छ हो जाते हैं। तो वहाँ धारा में तो खड़े रहे, उनका तो क्या कहना। यहाँ टीकाकार कह रहे हैं मेरा चित्त इस प्रकार से विशुद्ध हो गया है। ऐसा जो आचार्य है धारा प्रपातन विधौ प्रयत्नं कुरुते, धारा के प्रपातन की विधि में, धारा को यहाँ उसका पात हो, मतलब यहाँ वो धारा उपलब्ध हो मुमुक्षुओं के लिए, जैसे पूर्व श्लोक में कहा था, पापाने धातु को लेकर यहाँ अर्थ समझना है। धारा प्रपातन विधौ प्रयत्नं कुरुते, धारायाः प्रपातनं, प्रपातन विधौ प्रयत्नं कुरुते, धारा प्रपातन विधौ प्रयत्नं कुरुते।
प्रपातन की विधि, यह धारा जो है भगवत वचन से प्राप्त, उसका पान करने की जो विधि, उसके लिए आचार्य प्रयत्न कर रहे हैं। अब स्पष्ट है? यस स्वामी जी। हम्म। अगला श्लोक देखिए। सिद्धांत बिंदुरपि सागरवद् गभीरः पारं दिद्रक्षुरपि न प्रभुरेष लोकः आलभ्य पातमयमञ्जनमक्तनेत्रः पारावलोकनकृती भविता सुखेन। सिद्धांत बिंदुरपि सागरवद् गभीरः पारं दिद्रक्षुरपि न प्रभुरेष लोकः आलभ्य पातमयमञ्जनमक्तनेत्रः पारावलोकनकृती भविता सुखेन। अब आचार्य कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत बिंदु ग्रंथ है वो छोटा ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत बिंदुरपि सागरवत गंभीर है, समुद्र के जैसे गंभीर है ये ग्रंथ। मतलब नाम बिंदु है लेकिन है सागर वो। पारम दिद्रक्षुरपि एषः लोकः न प्रभुः। एषः लोकः, यह साधक गण मनुष्य पारम दिद्रक्षु द्रष्टुमिच्छु दिद्रक्षु, पार को देखने वाले, देखने की इच्छा करने वाले। पारम दिद्रक्षु अपि न प्रभु, प्रभु का अर्थ है न समर्थ है। इसका पार देखने की इच्छा वाले भी इसका पार नहीं देख सकते, समर्थ नहीं है। प्रभु का अर्थ है समर्थ, न प्रभु। तो फिर कैसे उनको सिद्धांत बिंदु का ज्ञान होगा? तो बता रहे हैं सिद्धांत बिंदु जो है यह ग्रंथ को आप बिंदु प्रपात टीका के द्वारा पढ़ सकते हो। आलभ्य पातम अयम अंजनम अक्त नेत्र, अयम पातम अंजनम आलभ्य, अन्वय ऐसे होगा, अयम पातम अंजनम आलभ्य अक्त नेत्र पारावलोकन कृति सुखेन भविता स्यात्।
अयम पातम, पातम ये बिंदु प्रपात, उसके लिए केवल प्र उपसर्ग छोड़ के पात शब्द दिया है यहाँ। अयम पातम, इसको कहाँ रखना है? क्योंकि देखने की इच्छा है, ऐसे इसकी कल्पना समझो। सिद्धांत बिंदु रूपी सागर है, उसका पार देखना है आपको। लगाना है। अंजनम, अंजन से क्या होगा? अक्त नेत्र, अक्त मतलब परिपूर्ण, नेत्र में पूरे नेत्र में इस अंजन को लगाओ। अयम पातम अंजनम आलभ्य प्राप्य, अक्त नेत्र है जिसकी आंखें अब पूरी खुल गई है, तो वह पारावलोकन कृति सुखेन भविता स्यात्। पारस्य अवलोकनम, पारावलोकनम, तस्मिन कृति, कृति का अर्थ क्या है? कृति का अर्थ है जो इसमें निपुण है। कृतिन प्रातिपदिक होगी। इनी, इनी ठन का सूत्र क्या है? अतः इनी ठनौ, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? Yes, Babaji. Yes, Babaji. कृतिन, कृतिन का अर्थ है जो इसमें समर्थ है, निपुण है। तो सिद्धांत बिंदु का अन्य पार, अन्य छोर, उसको अवलोकन करने में जो समर्थ हो जाएगा, सुखेन, सरलता से, सहजता से, सुखेन भविता स्यात्, मतलब अब वो क्लिष्ट रूप नहीं रहेगा। ये इसका प्रयोजन है। बिंदु प्रपात टीका से यह सिद्ध हो जाएगा। भविता भू प्राप्त धातु से हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब सिद्धांत अगला चरण देखते हैं। इसका आप दोहरावन कीजिए। श्री शंकराचार्य नवावतारम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां वेदांत शास्त्र श्रवणावसानं बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम् बोधाय कुर्वे कमपि
श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंध। आचार्य कह रहे हैं, अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरम विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कमपि प्रबंधम कुर्वे। अन्वय लगभग सरल ही है। श्री शंकराचार्य नवावतारम, अपने जो गुरु हैं उनके गुरु का नाम है विश्वेश्वर, आचार्य विश्वेश्वर सरस्वती जी। वो कह रहे हैं वो भगवान शंकराचार्य के नूतन अवतार हैं। मतलब भगवान शंकराचार्य जी तो 8वीं सदी में थे अथवा 9वीं सदी में, और इनके गुरु 15वीं सदी में रहेंगे। तो भगवत पाद आचार्य के नूतन अवतार हैं हमारे गुरु। विश्वस्य असौ ईश्वरस्य इति विश्वेश्वर है, जो विश्व रूप है और ईश्वर रूप है। और विश्व गुरुम, विश्व के गुरु जगत गुरु हैं। बहुत ही अच्छे विद्वान रहे होंगे, क्योंकि आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी स्वामी जी ने जो ग्रंथ की रचनाएं की हैं उससे पता चलता है कि उनका श्रवण कितना सुंदर होगा आचार्य से। अद्वैत सिद्धि की रचना उन्होंने की है, और संक्षेप शारीरक पर उनकी टीका है, विस्तृत टीका, मतलब इतनी बड़ी टीका लिखी है। और यह सिद्धांत बिंदु, ये भी कोई छोटी नहीं है, बहुत ही गूढ़ है ग्रंथ है। और मधुसूदन सरस्वती जी की भगवत गीता पर टीका प्रसिद्ध है, गूढ़ार्थ दीपिका। तो बहुत विद्वान आचार्य रहे, और पहले ये न्याय के आचार्य थे। फिर वेदांत का अध्ययन करने के बाद उन्होंने न्याय का खंडन किया है। तो इनके ग्रंथों में न्याय आपको बहुत मिलेगा। विश्वेश्वरम विश्वगुरुम प्रणम्य, गुरु को नमस्कार करके वेदांत शास्त्र श्रवणालसानाम बोधाय, वेदांत शास्त्र के श्रवण में जो आलसी है, वेदांत शास्त्रस्य श्रवणानाम आलसानाम, आलस का अर्थ है जो प्रयत्न करना नहीं चाहते। वेदांत शास्त्र से ब्रह्म सूत्र भाष्य सहित लेते हैं, उसको कहा जाएगा वेदांत शास्त्र। मतलब जिनको ब्रह्म सूत्र का भाष्य सहित अध्ययन करने में आलस्य है, वेदांत शास्त्र श्रवणालसानाम, उनके बोध के लिए कुछ आचार्य कह रहे हैं हम ग्रंथ की रचना करेंगे।
तेषां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम। कमपि प्रबंधम बोधाय उनके ज्ञान के लिए। अब कमपि प्रबंधम इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। कम का एक अर्थ है प्रमुख, शिरह के लिए कम शब्द प्रयोग होता है, तो यह एक मुख्य ग्रंथ हो जाएगा ऐसे। अथवा कम जलम के लिए प्रयोग होता है, स्वच्छ जल। जैसे ये ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट स्वच्छ। और इसका अन्य एक अर्थ यह भी हो सकता है कि कुछ एक ग्रंथ की रचना है, कम अपि किंचित। मधुसूदन सरस्वती जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था बलभद्र। उस शिष्य ने आचार्य को याचना की कि आप कुछ दशश्लोकी पर लिख के हमको समझाइए। तो उस प्रार्थना का फल है यह ग्रंथ। यह आचार्य स्वयं बताएंगे। शिष्य का नाम क्या कहा? बलभद्र। बलभद्र। उसकी रचना है, उसके निमित्त से ये रचना हुई है। कमपि प्रबंधम ग्रंथम कुर्वे, इस प्रकार यह मंगलाचरण है। यह मंगलाचरण हम हर पाठ में करेंगे। सभी लोग मंगलाचरण कर लीजिए अभी एक साथ। श्री शंकराचार्य नवावतारम श्री शंकराचार्य नमः। बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधम। ठीक है। अब टीका से आरंभ करेंगे। सिद्धांत बिंदु में प्रथम, मतलब हम ऐसा कहेंगे मूल, वास्तव में मूल है दश श्लोकी, उस पर टीका और प्रपात, बिंदु और प्रपात ऐसे। सिद्धांत बिंदु के लिए बिंदु देखिए, इह खलु साक्षात परंपरया वा सर्वानेव जीवान समुद्दिधीर्षुर भगवान आचार्य है। श्री शंकरो अनात्मभ्यो विवेकेन आत्मानं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम संक्षेपेण बोधयितुम दशश्लोकीम प्रणिनाय। इह, इह का अर्थ क्या है? टीका में देखो, मोक्ष साधनी भूत अद्वितीय आत्म तत्व विचारे इत्यर्थः। इह का अर्थ है मोक्ष साधनी भूत, मोक्ष का जो साधन है, मोक्ष का साधन क्या है? अद्वितीय आत्म तत्व विचार। किसी को अगर मोक्ष चाहिए तो उनको यह करते रहना पड़ेगा, अद्वितीय आत्म तत्व विचार, यही मोक्ष का साधन है। मतलब अन्य अन्य ग्रंथ अगर अद्वैत का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं तो परंपरा से उपकारक हो सकते हैं, साक्षात नहीं। अद्वितीय आत्म तत्व विचारे इह, इह खलु साक्षात परंपरया वा सर्वान एवं जीवान, समस्त जीवों को साक्षात अथवा परंपरा से
उत्तम अधिकारी जो है उनको साक्षात मोक्ष मिलेगा 10 श्लोकी से। जो मध्यम और मंद अधिकारी है उनको परंपरा से मोक्ष मिलेगा 10 श्लोकी से, क्योंकि साक्षात श्रवण से उनको ज्ञान नहीं होगा, अधिकार की कमी है इसलिए। साक्षात परंपराया वा सर्वान एव जीवान, समस्त जीवों को समुद्दिधीर्षु, समुद्दिधीर्षु, इसका विग्रह क्या होगा? समुद्धर्तुम इच्छु, समुद्दिधीर्षु, समुद्धरण करना, इसका अर्थ है उनको उठाना वहां से, मतलब समुद्र में गिरे हुए हो वहां से उनका वो उठाना। समुद्दिधीर्षु, भगवान आचार्य है भाष्यकार। जीवों को वहां से, जो संसार सागर में गिरे हुए हैं, वहां से उनको उठाने के लिए समुद्दिधीर्षु श्री शंकरो भगवत्पाद अनात्मभ्यो। अब देखो हर ग्रंथ में मुख्य क्या बताना चाहते हैं वो दिया है। ग्रंथ में मुख्य होगा आत्म अनात्म विवेक। अनात्मभ्यः विवेकेन आत्मानं बोधयितुम, अनात्मा से विवेक करके आत्मा को स्पष्ट जान लेना। अनात्मा जहां उपलब्ध है वहीं कहीं आत्मा है, मतलब समस्त अनात्मा में ही आत्मा मिल जाएगा। तो विवेक करके आत्मा को जानना। कैसे जानना? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम, यही मैं हूं। इस प्रकार से संक्षेपेण बोधयितुम, संक्षेप में बोध कराने की इच्छा वाले आचार्य, उन्होंने 10 श्लोकी का निर्माण किया। 10 श्लोकीम प्रणिनाय, प्रणिनाय प्रो उपसर्ग पूर्वक धातु क्या होगी? णीय प्रापणे, णीय प्रापणे धातु, ठीक है। फिर रूप क्या बनेगा? णी प्रापणे धातु से निनाय, निनाय रूप लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा निनाय। निनाय के नकार का णकार कैसे होगा? किसी को एक सूत्र है, उपसर्गाद असमासेपि णोपदेशस्य, उपसर्गाद असमासे अपि णोपदेशस्य।
तो उपसर्ग का जो अगर निमित्त है, जैसे यहाँ उपसर्ग प्र है, प्र उपसर्ग में र है, रसाभ्याम नोणः, लेकिन रसाभ्याम नोणः सूत्र में क्या दिया है? समान पदे। समान पदे। तो उपसर्ग तो समान पद में नहीं है, तो उस सूत्र के द्वारा तो नकार का नकार नहीं होगा। लेकिन इस सूत्र के द्वारा उपसर्गाद असमासे अपि, अगर समस्त पद नहीं भी है तो भी ण का उपदेश हो जाएगा, णोपदेशस्य। तो इस प्रकार प्रणिनाय शब्द बनेगा। टीका में देखिए, उत्तमाधिकारिणां दशश्लोक्य उपदेशेन साक्षादेव आत्मतत्व ज्ञानम जायते। टीका में, उत्तम अधिकारियों को दशश्लोकी उपदेश के द्वारा, दशश्लोकी उपदेशेन साक्षादेव आत्मतत्व ज्ञानम जायते, उनको साक्षात ही आत्म तत्व ज्ञान हो जाएगा उत्तम अधिकारियों को, केवल दशश्लोकी के अध्ययन से। अन्येषां तु उपदेशानंतरम श्रवण मनना